Hello everyone, myself Preeti, diet and nutrition expert at ToneUp. Today I'll be talking about diet according to gym routine. मैं अगर आपसे पूछूं कि आप जिम क्यों जाते हैं, योर आंसर मे बी वेरी सिंपल, टू लूज वेट, टू गेन मसल और टू गेन वेट। अगेन माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या केवल जिम जाने से आप जो अचीव करना चाहते हैं वो पॉसिबल है? आई डोंट नो अबाउट योर आंसर, बट द आइडियल थिंग इज टू अचीव आवर गोल 80% रोल जो होता है हमारे डाइट का होता है एंड 20% रोल हमारे वर्कआउट का होता है। आई हैव सीन मेनी पीपल जो जिम जाते हैं एंड वर्कआउट करने के बाद उनका जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रोटीन, कि मुझे प्रोटीन लेना है, प्रोटीन लेना है। बट दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि प्रोटीन इज समथिंग जो सिर्फ एक मील में लेने से कंप्लीट नहीं होगा, इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एंटायर डे। सो व्हाई वी फोकस ओनली ऑन प्रोटीन? वी हैव अदर न्यूट्रिएंट्स एज वेल जिन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको जिस न्यूट्रिएंट के बारे में बताना चाहूंगी वो है कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है बॉडी में सबसे ज्यादा होती है फॉर अ हेल्दी लिविंग। 50 to 55% कैलोरीज वो कार्ब से ही आनी चाहिए। सेकेंडली, प्रोटीन को जो हम इतना फोकस करते हैं, 20 से 25% ऑफ टोटल कैलोरीज अगर हमारी प्रोटीन से मीट हो जाती है तो दैट इज द बेस्ट वे टू अचीव योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट। फैट्स जो कि हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड उसका भी जो टोटल रिक्वायरमेंट होता है दैट इज 20 to 30% ऑफ योर टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट। विटामिन्स एंड मिनरल्स जिन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है बट इम्पोर्टेंस इक्वल है। बिकॉज अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, हम कार्ब्स ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म तभी प्रॉपर बॉडी में होगा जब हम साथ में विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनका भी इंटेक प्रॉपर करें। तो यहाँ हमने बात करी न्यूट्रिएंट्स के बारे में एंड उसकी रिक्वायरमेंट किसी इंडिविजुअल की कितनी होती है। सो नाउ आई कम बैक टू माई क्वेश्चन अगेन कि क्या आप जिम जाते हैं तो एक अच्छी डाइट भी लेते हैं? हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो जिम का रूटीन होता है उसके अकॉर्डिंगली हमारा डाइट भी चेंज होता है। सपोज इफ समवन इज ऑप्टिंग फॉर अ मॉर्निंग शेड्यूल फॉर योर वर्कआउट, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव फ्रूट्स and some good amount of fats which can be in the form of nuts and seeds. So once you are completed with your workout, definitely you have to take good amount of protein with some amount of carbs also. जब हम वर्कआउट करते हैं बहुत सारा वेयर एंड टेयर ऑफ टिश्यूज हो रहा होता है बॉडी में, तो उसको रिपेयर करने के लिए वी नीड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी हमारी लॉस्ट हो चुकी होती है, वी नीड सम एनर्जी ऑल्सो। व्हेन वी फोकस ऑन प्रोटीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने प्रोटीन को दिन भर में डिस्ट्रीब्यूट करके लें एंड इट कांट बी अ सिंगल सोर्स कि अगर मैंने नॉनवेज खाया है तो मैं दिन भर नॉनवेज ही खा रही हूँ। इट्स नथिंग लाइक दैट। आप डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक कुछ प्रोटीन आपकी डेयरी के फॉर्म में आ सकता है, कुछ दालों के फॉर्म में आ सकता है, स्प्राउट्स के फॉर्म में आ सकता है। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू फॉलो अ डाइट। अगर आप एक अच्छी डाइट लेते हैं एंड वर्कआउट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि आपका जो गोल है उसको अचीव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होती है एंड आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो यू फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। सो व्हाट इफ यू डोंट फॉलो अ डाइट प्लान? फर्स्ट थिंग, सबसे पहले तो जो आपका गोल था वो अचीव करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकेंड, यू मे लूज मसल मास। थर्ड, आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो लो हो जाएंगे जिसके वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे एंड एट द एंड ऑफ द डे यू फील वेरी लो। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि जिस तरह से एग्ज़ाम में पास होने के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, उसी तरह से अपने फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए वर्कआउट के साथ साथ एक अच्छा डाइट प्लान भी फॉलो करना ज़रूरी है।